उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए RT-PCR टेस्ट एवं वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। हरिद्वार कुंभ स्नानों के दृष्टिगत हरिद्वार में वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन स्थानों पर कंटेनमेंट एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, साथ ही टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे राज्यों के जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए। इसके लिए शीघ्र गाइडलाइन जारी की जाए। SPS चिकित्सालय ऋषिकेश में खराब व्यवस्थाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को जल्द सुधारा जाए एवं कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हरिद्वार कुंभ एवं आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही कुंभ स्नान के दृष्टिगत पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था भी रखी जानी चाहिए। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जहां सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी ने महेश जीना को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने गंगा पंचोली पर दांव आजमाया है। इस उपचुनाव को लेकर दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। सल्ट विधानसभा सीट बीजेपी के ही खाते में थी और यहाँ से सुरेंद्र सिंह जीना विधायक थे। बीते दिनों बीमारी के चलते उनकी मौत होने से ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी जहां अपने दबदबे वाली इस सीट पर फिर से काबिज होना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी इस बार इस सीट को किसी भी तरह से जीतना चाहती है। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस की इस बार की उम्मीदवार गंगा पंचोली 2017 में भी उम्मीदवार रही थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी थी और वो लगभग 3000 वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी। बीजेपी के स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना 2017 में 21,581 वोट से जीते थे, जबकि गंगा पंचोली को 18,671 वोट मिले थे। सल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले इस उपचुनाव को 2022 में होने वाले विधानसभा का प्री बोर्ड माना जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में ये पहला उपचुनाव है, इसलिए इसे उनकी परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। सल्ट विधानसभा सीट के मतदाता कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार ग्लव्स पहनकर वोटिंग करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव में मतदाताओं को वोटिंग और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से पहले हाथों में दस्ताने पहनने जरूरी होंगे। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचने के उद्देश्य से ये प्रावधान किया है। बता दें कि 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख थी। अब 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उधर कुंभ मेले को सफल बनाने में जुटी उत्तराखंड मित्र पुलिस की एक मुहिम कई लोगों की जिंदगी संवारने में लगी है। दरअसल कुंभ पुलिस हरिद्वार क्षेत्र में भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को न सिर्फ मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर देकर उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने की राह भी दिखा रही है। आलम यह है कि अब पुलिस अधिकारी भिखारियों के हाथ का भोजन खा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के IG कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने हरिद्वार क्षेत्र में ऐसी ही नायाब मुहिम छेड़ी है। इसके तहत पहले शहर में भिक्षावृत्ति में लिप्त भिक्षुकों की पहचान की गई। उनको जेल या भिक्षुक गृह भेजने के बजाय उनके जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए। सबसे पहले भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के लिए सुविधाजनक आवास की व्यवस्था कुंभ पुलिस ने की। इसके बाद शहर के बेस्ट सैलून से उनकी हजामत आदि कराई। नहलाकर सफाई के लिए प्रेरित भी किया गया। हेयर कट करके उन्हें एक नया लुक दिया गया। इसके बाद सभी लोगों का मेडिकल चेकअप और कोरोना टेस्ट करवाया गया। इलाज के उपरांत कुछ भिक्षुक ने घर जाने की इच्छा जताई, जिन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि जो भिक्षुक घर नहीं गए उनका वेरिफिकेशन किया गया, सभी का आधार कार्ड बनवाया गया, बैंक में खाते खुलवाए गए। इसके बाद उनमें से 16 लोगों को कुंभ मेला प्रबंधन में विभिन्न कार्यों में रोजगार दिया गया। बाद में 8 अन्य लोगों को भी पुलिस थानों की मैस में रोजगार दिया गया। इस तरह IG कुंभ संजय गोयल की इस पहल से दर्जनों लोगों ने न सिर्फ सम्मान से जीने का अधिकार मिला, बल्कि भिक्षावृत्ति में लिप्त रहे 24 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले। ये लोग अब 10,000 रुपये तक महीने की कमाई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी कमाई का एक हिस्सा तो अपने घर भी भेजा है, कुछ ने हिस्सा दान में भी दिया है। में सबसे पहले हम लोगों ने बैगर्स को सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट किया। अगर उन्हें कोई लाइलाज या इस तरह की बीमारी है उसके बारे में टेस्ट करके उन्हें पता किया। पता करने के बाद उनका ट्रीटमेंट कराया गया और उसमें उनके जो है नए कपड़े दिए गए। उनको 15-20 दिन के लिए फ्री में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था समाज कल्याण और NGO के माध्यम से किया गया और उनको नए कपड़े के साथ साथ यहाँ के जो बेस्ट सैलून है जो कि हेयर कटिंग वगैरह के लिहाज से, उनसे भी उन बैगर्स का पूरा हुलिया जो है पूरी तरफ से चेंज कराया गया
उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन सिर्फ यहीं तक न सीमित होकर हम लोगों ने जो पुलिस के विभिन्न थाने चौकियों में जो हमारे मेस है, जिसमें कि हम लोग कुक को टेम्परेरी तौर पे रखते हैं, उनको हम लोगों ने उन्हें काम दिया और वो आज की तारीख में लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी ले रहे हैं हम लोगों से। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को एक और तोहफा दिया है। रविवार को यहां से राजधानी लखनऊ के लिए विमान सेवा की शुरुआत हुई है। एलायंस एयर की गोरखपुर लखनऊ पहली फ्लाइट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन व शहरी विकास मंत्री राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाकर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के साथ आज उत्तर प्रदेश 5 हवाई अड्डों से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू कर रहा है। होली के अवसर पर यूपी से 7 नए रूट्स पर हवाई सेवा की सौगात मिली है। इनमें से 5 की शुरुआत रविवार 28 मार्च को हुई तो 2 रूट्स पर उड़ान की सेवा 29 मार्च से हुई। रविवार को गोरखपुर से लखनऊ की उड़ान के साथ ही प्रयागराज भोपाल, प्रयागराज भुवनेश्वर, आगरा भोपाल और आगरा बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू हुई हैं। वहीं सोमवार 29 मार्च से आगरा मुंबई और आगरा अहमदाबाद की उड़ान प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देने वाला प्रदेश बन रहा है, जिसपे 2 क्रियाशील हैं और 3 पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी यात्री मिलेंगे वहां से उड़ान की सुविधा दी जाएगी। इसी कड़ी में ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, श्रावस्ती, अलीगढ़ और मुरादाबाद में हवाई सेवा शुरू करने का कार्य चल रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि मेरठ से दिल्ली रैपिड रेल का काम भी तेजी से जारी है। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन की कार्य योजना पर भी काम चल रहा है। साथ ही वाराणसी और प्रयागराज को लाइट मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। इस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बहुत सकारात्मक रुचि ली गई। एयरफोर्स से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे उसमें भी एक सकारात्मक पहल हुई और वहां से भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला और उसके कारण आज न केवल गोरखपुर और आगरा में बल्कि प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। आज मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ मेट्रो सफलतापूर्वक फेज 2 के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की सेवा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कानपुर, वहां बेहतरीन सेवा जनता को प्राप्त हो रही है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक वहां पर मेट्रो का शुभारंभ करने का हम लोग पूरी कार्य योजना अपनी तैयार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ही बदायूं में पुलिस ने एक साइकिल की दुकान में आड़ में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडा फोड़कर भारी मात्रा में बने और अधबने असलहों और उपकरणों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस्लामनगर थाना पुलिस ने साइकिल की दुकान की आड़ में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि साइकिल मिस्त्री का कार्य करने वाला गांव का व्यक्ति दुकान की आड़ में अवैध फैक्ट्री संचालित कर नाजायज असलहे बनाकर सप्लाई करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नियत स्थान पर दबिश देकर फैक्ट्री संचालक समेत 3 लोगों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति गांव चंदोई के ही रहने वाले हैं और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर नाजायज हथियार बनाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 राइफल, 3 तमंचे और 3 अधबने तमंचे, 315 बोर, 2 देसी बंदूक, 12 बोर और कई पोनियां समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। सीओ अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनके अन्य साथियों की भी पुलिस तलाश में जुट गई है। भैया ये चंदोई ग्राम में ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं, इससे बड़े हादसा होने की आशंका थी चुनाव के दौरान। दरअसल हमारे इंस्पेक्टर साहब को और चौकी इंचार्ज को ये सूचना मिल रही थी कि अवैध शस्त्र बना के बेचे जा रहे हैं। इसके संबंध में इन्होंने दबिश दिया और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। मिस्त्री भी पकड़ा गया है और लोगों की लिस्ट तैयार है जिनको ये बेचते थे उन पर भी आगे कार्रवाई की जा रही है और इनको ज़रूरत पड़ेगी तो पुनः इनको कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा ताकि और लोगों से बरामदगी किया जा सके।
बड़ी घटना की वो थी, पंचायत चुनाव में बड़ी घटना कर सकते थे ये लोग। हाँ, पंचायत चुनाव में भी हो सकते थे। अवैध शस्त्र है, इस तरीके से इनका बनाने का है, तो सारा इनका रैकेट के बारे में इंट्रोगेट कर लिया गया है। कहाँ से कच्चा माल लेते थे, कौन खरीदार थे, कौन बेचने वाले हैं, इस तरीके से पूरा करके इनका फॉलोअप लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। ये फैक्ट्री के रूप में ही कार्य करते थे या क्या कहते हैं लाते थे बने हुए? नहीं, ये फैक्ट्री के रूप में मिस्त्री है, ये स्वयं बनाता था। इसने पहले एक पुराना मिस्त्री था, वो मर गया फैक्ट्री में बैठा हुआ, गुलाम रसूल, उससे इसने ट्रेनिंग ली है। बेसिकली ये साइकिल का मिस्त्री था। उसके बाद इसने बनाना शुरू कर दिए। राइफल भी बनाता है, SBBL सिंगल बैरल भी बनाता है, 315 तमंचा और 12 बोर तमंचा भी बनाता है। अभी कुछ और लोगों को भी पकड़ा जाएगा गांव में वहाँ पे? हाँ, अभी जैसे जैसे जितनी सूचना बताई है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी आगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।